मोहम्मद मुनीफ, केमिस्ट्री टीचर। आज हमारा जो 10th क्लास की केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है उसका लास्ट टॉपिक है। टेक्स्ट बुक में तो लास्ट नहीं है, लेकिन हमारी इस वीडियोस में लास्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ केसी। इम्पॉर्टेंस ऑफ केसी। केसी है क्या चीज़? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, बल्कि केसी को ड्राइव कहाँ से किया? केसी है कहाँ से? लॉ ऑफ मास सेक्शन से। जब लॉ ऑफ मास सेक्शन की जो स्टेटमेंट से हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी और उसके बाद हमें केसी की वैल्यू मिली थी। केसी किसके इक्वल होता है? केसी को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू ये किसकी इक्वल होता है? इसके लिए हमने इक्वेशन ड्राइव की थी। ये जो इस चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 2 है, लॉ ऑफ मास सेक्शन, उसमें है केसी इक्वल होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में आप अगर प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन आपको मिली है वो लें, उसको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिवाइड करें, उससे आपको क्या मिल जाएगा? केसी। और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन है H2 + I2, ये मिलकर क्या बनाते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन है, मिलकर बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन गैस और आयोडीन आपस में मिलते हैं तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। पहला जो स्टेप है वो क्या है? केमिकल इक्वेशन को क्या करेंगे? हम बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ आयोडीन भी 2 है, यहाँ एक है तो 2 लगाएंगे, ये क्या हो जाएगी? बैलेंस। दूसरा जो स्टेप है वो क्या है? केसी की एक्सप्रेशन लिखेंगे। केसी किस इक्वल होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट हमारे पास कौन है? HI, और रिएक्टेंट हमारे पास कौन है? हाइड्रोजन H2, और I2 हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है। तो इनकी कंसंट्रेशन भी लिखनी है, तो कंसंट्रेशन के लिए क्या लिखेंगे? जो HI प्रोडक्ट है इसके लिए ब्रैकेट डाल देंगे। ब्रैकेट किसको शो करता है? कंसंट्रेशन को। इसके 2 मोल है, ऊपर 2 डाल देंगे। H2 के 1 मोल है तो ब्रैकेट डाल के सिर्फ H2, और इस तरह इसके लिए ब्रैकेट। ब्रैकेट किसको शो करता है? कंसंट्रेशन को। ये होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये होगी केसी एक्सप्रेशन या केमिकल कांस्टेंट की एक्सप्रेशन। ये किसकी इक्वल होती है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट एक है लेकिन उसके 2 मोल है, तो एक प्रोडक्ट लिखकर ऊपर उसके 2 मोल लिख लेंगे, और रिएक्टेंट 2 है, दोनों के 1-1 मोल है, तो उसको नीचे लिख लेंगे। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा नोमिनेटर होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगी? डिनोमिनेटर होगी। फॉर केसी हम कैसे फाइंड करेंगे? केसी फाइंड होने के लिए, फाइंड करने के लिए हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन नोन होनी चाहिए। फर्स्ट हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, तो रिएक्शन स्टार्ट होने के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद रिएक्शन मिक्सचर निकालते हैं, उसमें देखते हैं, हमें पता चले इसमें है 0.04 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हमारे पास किसके हैं? हाइड्रोजन के, और 0.04 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हमारे पास किसके हैं? आयोडीन के। और रिएक्शन मिक्सचर में 0.08 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हमारे पास किसके हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड के। 0.04 इसके हैं, 0.04 इसके हैं, और 0.08 जो किसके हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड के। ये हमने रिएक्शन मिक्सचर निकाला, उसमें इनकी कंसंट्रेशन हमने फाइंड की। तो ये लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि इसको फाइंड करने का तरीका क्या है। केसी फाइंड करने के लिए हमें कंसंट्रेशन नोन होनी चाहिए, और कंसंट्रेशन को फाइंड करने के हमारे पास फिजिकल मेथड्स भी हैं और केमिकल मेथड भी हैं। फिजिकल मेथड में स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी है, कंडक्टोमीट्री है, स्पेक्ट्रोमीट्री है। जब केमिकल मेथड जो कंसंट्रेशन को फाइंड करने का वो क्या है? टाइट्रेशन। तो केसी फाइंड करने के लिए हमें कंसंट्रेशन नोन होनी चाहिए, और कंसंट्रेशन नोन होने के फिजिकल मेथड्स भी हैं, केमिकल भी हैं। तो फॉर हमने केमिकल मेथड टाइट्रेशन यूज किया, उससे हमें पता चला हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इतनी है, आयोडीन कितनी है, और हाइड्रोजन आयोडाइड की इतनी है। अभी इस केमिकल इक्वेशन में जहाँ पर कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट, उसकी जगह में क्या लिखेंगे? वैल्यूज। तो ये हाइड्रोजन ऊपर क्या है? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है? 0.08 है हाइड्रोजन आयोडाइड की। ऊपर स्क्वायर भी है, तो इसके लिए क्या डालेंगे? स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट हमारे पास कौन है? हाइड्रोजन आयोडीन। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.04, और आयोडीन की भी कितनी है? 0.04। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिख ली, इधर इक्वेशन में स्क्वायर था, एक्सप्रेशन में स्क्वायर था, तो इसका भी हमने स्क्वायर ले लिया। यहाँ स्क्वायर नहीं था तो नहीं लिया। तो 0.08 इसका हम स्क्वायर लेंगे, ये इक्वल हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर लेंगे, ये हो जाएगा 0.08 का जब आप स्क्वायर लेंगे ये इक्वल हो जाएगा 0.0064। ये हो जाएगा 0.0064 डिवाइडेड बाय
0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.04 ये आपके पास आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे। 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.04 ये आ जाएगा 0.0016, 0.0016। तो इसको मजीद सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा ज़ाहिर है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये ऊपर 64 है, नीचे 16 है, 64 को 16 पर डिवाइड करें क्या आ जाएगा 4। तो 4 किसकी वैल्यू है, केसी की। तो ये केसी की वैल्यू फाइंड करने का तरीका है। ज़रा केसी की इंपॉर्टेंस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए केसी की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। तो केसी फाइंड करने के लिए हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन नोन होनी चाहिए, और कंसंट्रेशन को फाइंड करने के तरीके आप ये लेक्चर नंबर 3 में आप पढ़ चुके हैं। इसी चैप्टर में वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें ये है कि फिजिकल मेथड्स भी हैं, केमिकल मेथड्स भी हैं, जिसके जरिए हम फाइंड कर सकते हैं इसकी कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके जरिए हम कंसंट्रेशन क्या कर सकते हैं फाइंड। तो कैसी वैल्यू फाइंड करने के लिए कंसंट्रेशन नोन होनी चाहिए, और कंसंट्रेशन के फिजिकल और केमिकल मेथड्स जो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये केसी की वैल्यू है। अभी वैल्यूओं के बाद हम पढ़ते हैं केसी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो केसी की दो बड़ी इंपॉर्टेंस है। पहली जो इंपॉर्टेंस ये है कि केसी टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। केसी हमें किसके बारे में बताता है, रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में बताता है। केसी वैल्यू से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है ये फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स आ रहा है। और दूसरी जो इसकी पार्ट है वो बताता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो किस हद तक जा रहा है, क्या उसके पीछे आने के चांसेस हैं या बिल्कुल नहीं है। और रिएक्शन अगर रिवर्स जा रहा है तो किस हद तक जा रहा है, उसके आगे फॉरवर्ड जाने की चांसेस हैं या बस हम मायूस हो जाएंगे, रिएक्शन आगे फॉरवर्ड नहीं जा सकता। तो केसी की वैल्यू से हमें दो चीज़ें हमें मिल सकती हैं, इंफॉर्मेशन मिल सकती है, रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में और दूसरे किसके बारे में, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करके। हमारे पास अगर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसको हम डिवाइड करें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। ये जो रेशो आई है अगर ये लेस देन केसी है, क्या डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगा, इफ वैल्यू ऑफ रेशो ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो रेशो है वो क्या है, इज लेस देन केसी। यानी केसी से इसकी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, हमारे पास जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो उसको डिवाइड करें रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, जो रेशो आई है वो केसी से लेस है। इन अदर वर्ड केसी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। इन अदर वर्ड या व्हेन केसी वैल्यू इज मोर देन 1, ये केसी की वैल्यू जो है वो 1 से क्या है, ज्यादा है। इस सूरत में आपका जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा, बल्कि रिएक्शन आपका जो है वो किधर जा रहा है, उसका ट्रेंड किधर है, फॉरवर्ड की तरफ है। तो आपका जो रिएक्शन है वो किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। पहले केसी की इंपॉर्टेंस क्या है कि केसी हमें डायरेक्शन बताती है। कैसे बताएगी, अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसको हम डिवाइड करें, जो रेशो हमें मिलेगी वो रेशो का जो आंसर है वो लेस है किससे, केसी से। इन अदर वर्ड केसी की वैल्यू जो है वो ज्यादा है किससे, 1 से। तो हमारा रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड। वो फॉरवर्ड इसलिए जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन लेस है। तो लेस का मतलब ये है कि आपके जो प्रोडक्ट क्या है वो नोमिनेटर है, रिएक्टेंट क्या चीज है, डिनोमिनेटर है। इसका मतलब ये है कि रेशो लेस उस वक्त होगी जब आपका नोमिनेटर कम होगा। तो जब आपका प्रोडक्ट कम होगा आपका रिएक्टेंट यानी डिनोमिनेटर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपकी जो रेशो क्या आएगी, लेस आएगी। जब ये लेस आएगी तो इसका मतलब क्या है कि आप लेस उस वक्त आएगी जब आपके प्रोडक्ट क्या है, कम है, रिएक्टेंट ज्यादा हो। रिएक्टेंट ज्यादा होने का मकसद क्या है, ज्यादा रिएक्टेंट आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे। जब ज्यादा मिलेंगे तो रिएक्शन आपको किधर जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। ठीक है जी। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि अगर आपके पास रेशो जो है किसकी, इफ रेशो जो है रेशो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट वो क्या है, इज मोर, वो क्या है, ज्यादा है किससे, मोर देन केसी। केसी से क्या है, ज्यादा है। या केसी दूसरे अल्फाज में केसी की वैल्यू क्या है, लेस है किससे, 1 से। तो फिर क्या होगा, हमारा जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड नहीं जाएगा बल्कि किधर जाएगा, रिवर्स। तो केसी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो दो आपके पास दो, एक तरीका क्या है कि आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन को डिवाइड करें, जो रेशियो है उसको देखें।
अगर वो रेशो केसी की जो गिवन वैल्यूज आपको दी हुई है उससे क्या है, ज्यादा है, या दूसरे अल्फाज में केसी की जो वैल्यू आप फाइंड करते हैं वो एक्स से क्या है, वो एक्स से लेस है, तो आपका रिएक्शन किधर जाएगा, रिवर्स जाएगा। क्यों? क्योंकि रेशो उस वक्त ज्यादा होगी जब आपका प्रोडक्ट ज्यादा होगा, और क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, नोमिनेटर, अगर नोमिनेटर ज्यादा होगा तो आपका ओवरऑल आंसर क्या है, ज्यादा। तो जब प्रोडक्ट नोमिनेटर ज्यादा होगा तो आपकी रेशो ज्यादा आएगी, जब रेशो ज्यादा आएगी तो क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्ट आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, और जब प्रोडक्ट कंबाइन होंगे तो रेशो किधर जाएगा, रिवर्स जाएगा। ठीक है जी। तो जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो जो है लेस होगी केसी की वैल्यू से, फिर रिएक्शन आपको फॉरवर्ड जाएगा। और अगर आपके ये जो रेशो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की, ये क्या है, केसी से ज्यादा है, ये दूसरे अल्फाज में केसी की वैल्यू 1 से क्या है, कम है, तो आपका रिएक्शन किधर जाएगा, रिवर्स। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है, अगर आपके पास इफ अगर आपके पास जो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो रेशो है ये इक्वल होती है किसकी, केसी की इक्वल होती है, या दूसरे अल्फाज में केसी की वैल्यू न 1 से ज्यादा है न 1 से कम है, केसी की वैल्यू 1 है, तो आपका रिएक्शन न फॉरवर्ड जाएगा ना आपका रिएक्शन किधर जाएगा, रिवर्स जाएगा, बल्कि आपका रिएक्शन किधर जाएगा, आपका रिएक्शन किस पर होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम पर होगा, यानी रिएक्शन सेंट्रल पॉइंट पर होगा, रिएक्शन के फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों की तरफ जाने के चांसेस क्या है, इक्वल है। तो केसी हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है, कैसे, अगर केसी की वैल्यू x से ज्यादा आ जाती है, जैसे ये रिएक्शन जिसमें हमने फाइंड किया, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ली, नीचे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ली, हमारे पास क्या है 4 जो क्या है 4 मोर देन 1 है, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन किधर जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है। अगर अब इसकी जगह हमारा जो आंसर 1 से कम लेस आता है, 0.9 आता है, 0.07 आता है, कुछ भी है 1 से लेस होता है, इसका मतलब ये है कि हमारा रिएक्शन किधर जा रहा है, रिवर्स की तरफ जा रहा है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये हम रिएक्शन लिखते हैं N2O5, ये मिलकर बनाते हैं NO2 और NO2 साथ ऑक्सीजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। तो इस रिएक्शन के लिए फॉर एग्जाम्पल इसकी जो वैल्यू हम लेते हैं, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 0.15 है, और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है ये है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है 0.15 है, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.25 है, और इसकी कंसंट्रेशन 0.35 है। तो केसी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते हैं, नीचे किसकी लिखते हैं, रिएक्टेंट की। तो इसकी हम इसकी लिख लेते हैं 0.0, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है फॉर एग्जांपल 0.75 है, और प्रोडक्ट एक की कितनी है 0.25, दूसरी की कितनी है 0.05 कर दें। ठीक है जी। तो कैसे लिखेंगे, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट क्या है, एक प्रोडक्ट ये इसकी कंसंट्रेशन है 0.25, इसका ज़रा स्पेल लेंगे क्योंकि इसके 2 मोल हैं, और इसकी दूसरी इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.05। ये दोनों प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे किसकी कंसंट्रेशन लेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर फॉर एग्जाम्पल इसको हम, इसका आंसर हमारे पास आता है कितना आता है 0.8, इस रिएक्शन में केसी का जो वैल्यू है वो कितना है 0.8 है, और 0.8 जो है वो क्या है 1 से क्या है लेस है। तो 1 से लेस होने का मतलब ये है कि हमारा रिएक्शन किधर जा रहा है, रिवर्स की तरफ जा रहा है। तो केसी हमें बताता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, रिवर्स। यहाँ 1 से ज्यादा था इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, यहाँ 1 से लेस इसका मतलब रिएक्शन क्या है, रिवर्स की तरफ जा रहा है। अगर हमारे पास केसी की वैल्यू 1 से ऊपर होती से लेस होगी, सिर्फ 1 ही है एग्जैक्ट, यानी रिएक्टर प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी तब 1 होगा ना। तो फॉर एग्जांपल हम ये रिएक्शन करते हैं, कौन सा रिएक्शन है जी, ये PCl5, इसकी ब्रेकडाउन होती है किसमें, PCl3 प्लस Cl2 में। तो फॉर एग्जांपल इसमें इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 0.25, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.5, इसकी भी कितनी है 0.05। तो कैसी इक्वल होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट कितना है 0.05 एक है, 0.05 क्या है दूसरा है, और रिएक्टेंट कितना है 0.25। तो ऊपर वाले को साल को ये बनेगा 0.25, नीचे वाला भी 0.25। तो केसी की जो वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। इसका मतलब है कि रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड जा रहा है, न किधर जा रहा है, रिवर्स जा रहा है, बल्कि रिएक्शन किस पर है, केमिकल इक्विलिब्रियम पर है। तो केसी की वैल्यू, केसी की क्या पार्ट्स है, हमें रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में बताता है। केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इन अदर वर्ड प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो रेशियो है वो केसी से कम है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। ठीक है, जिस तरह ये रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड। अगर केसी की वैल्यू 1 से लेस है,
दूसरे अल्फाज में प्रोडक्ट रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन की जो रेशियो है वो क्या है, Kc से ज्यादा है, तो आपका रिएक्शन किधर जाएगा, रिवर्स जाएगा। और अगर Kc की वैल्यू ना 1 से ज्यादा है ना कम है, यानी दोनों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो और Kc की वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है, तो रिएक्शन ना आपका फॉरवर्ड जाएगा ना रिवर्स, बल्कि किस पर होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम पर। तो ये होगी Kc की किसके बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। और दूसरी जो चीज है वो किसके बारे में, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है कि अगर एक्सटेंट का मतलब ये है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मैं Kc की यहां पर 3 वैल्यूज लिखता हूं। एक वैल्यू है 1.5, दूसरी वैल्यू में Kc की लिखता हूं 1000, तीसरी वैल्यू में लिखता हूं यहां पर 10 की पावर 30। ये तीनों जो वैल्यूज हैं ये 1 से क्या है, ज्यादा है, और 1 से ज्यादा Kc की वैल्यू होने का मकसद क्या है, मतलब क्या है कि आपका रिएक्शन किधर जा रहा है, फॉरवर्ड। ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड जा रहा है, ये भी फॉरवर्ड जा रहा है, ये भी फॉरवर्ड जा रहा है। अब इन तीनों में भी फर्क है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, लेकिन जरा से भी गड़बड़ करेंगे तो रिएक्शन क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, या इस रिएक्शन के रिवर्स होने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा है। यहाँ Kc की वैल्यू 1000 का मतलब यानी 10 की पावर 3 है, इसका मतलब है Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है, रिएक्शन के रिवर्स होने के चांसेस उतने क्या है, कम है, यानी रिएक्शन आपका ज्यादा फॉरवर्ड आगे जा रहा है। और यहाँ Kc की वैल्यू 10 की पावर 30 है, बहुत ज्यादा है, रिएक्शन इतना फॉरवर्ड चला गया कि उसके रिवर्स होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो Kc की इसको कहते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। Kc की वैल्यू हमें बताती है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो किस हद तक जा रहा है। अभी ये भी फॉरवर्ड जा रहा है, ये भी फॉरवर्ड जा रहा है, ये भी फॉरवर्ड जा रहा है, ये फॉरवर्ड जा रहा है, Kc की वैल्यू बताती है। Kc की वैल्यू आएगी कहां से, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिवाइड करेंगे। अगर Kc की वैल्यू इस तरह आई 1.55, इसका मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, लेकिन रिवर्स होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। और यहाँ 1000 की पावर 3 का मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड है, रिवर्स होने के चांसेस बहुत कम है। और 10 की पावर 30 का मतलब बहुत बड़ी अमाउंट है, 10 की पावर 30 से मतलब Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है, आपका रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड चला गया, रिवर्स होने के चांसेस 9 होने के बराबर है, यानी आपका रिएक्शन टोटली क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये एक स्टैंड होगी फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में। और रिवर्स के बारे में भी अगर Kc की आपके पास इस तरह की मैं 3 वैल्यूज लिखता हूँ, एक वैल्यू है 0.9, दूसरी वैल्यू में लिखता हूँ 10 की पावर -4, और तीसरी वैल्यू में लिखता हूँ 10 की पावर -20। अभी ये तीनों जो वैल्यूज हैं ये 1 से लेस है, और मैं यहाँ बता चुका हूँ कि अगर Kc की वैल्यू लेस हो 1 से तो रिएक्शन किधर जाता है, रिवर्स। तो इसका मतलब ये 1 से लेस है, ये रिएक्शन रिवर्स जाएगा, ये भी 10 की पावर -4 भी 1 से लेस है, ये भी रिवर्स जाएगा, और 10 की पावर -20 भी 1 से लेस है, ये तीनों रिएक्शन रिवर्स जाएंगे, लेकिन तीनों में फर्क है। यहाँ 0.9 का मतलब यह है कि Kc की वैल्यू 1 से ज्यादा जरूर है, लेकिन अगर थोड़ी सी आप कंडीशन चेंज करें, टेम्परेचर चेंज करें, प्रेशर चेंज करें, कंसंट्रेशन को चेंज करें, केटल इस्तेमाल करें, हो सकता है कि आपका रिएक्शन किधर जाए, फॉरवर्ड जाने के चांसेस हैं, यानी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 0.9 का मतलब रिएक्शन रिवर्स जरूर जा रहा है, लेकिन जरा सी मेहनत करने के बाद आपका रिएक्शन फॉरवर्ड जा सकता है। और 10 की पावर -4 का मतलब यह है कि आपका रिएक्शन रिवर्स जा रहा है बहुत ज्यादा, और इसके फॉरवर्ड होने के चांसेस जरा कम है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत है इसको फॉरवर्ड ले जाने के लिए। और 10 की पावर -20 का मतलब है कि Kc की वैल्यू आपके पास बहुत कम है, 1 से बहुत कम होने का मतलब यह है कि आपके पास प्रोडक्ट बहुत कम है, सॉरी आपके रिएक्शन के रिवर्स होने के चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा है, और फॉरवर्ड होने के चांसेस 9 के बराबर है, यानी आपका रिएक्शन टोटली किधर रवाना है, रिवर्स डायरेक्शन में ये जा रहा है। तो Kc ये भी हमें बताता है अगर 1 से ज्यादा होगा तो इसका मतलब फॉरवर्ड है, और अगर Kc की वैल्यू जो है ये 1 से लेस है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन के जा रहा है, रिवर्स जा रहा है। और इसके अंदर भी एक्सटेंट के बारे में बताता है कि अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो किस हद तक जा रहा है, और रिवर्स जा रहा है तो किस हद तक जा रहा है। तो ये आज का हमारा ये टॉपिक है, बल्कि ये चैप्टर भी क्लोज हो गया। Kc आया कहां से, ये लॉ ऑफ मास एक्शन से है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिवाइड करके Kc मिल जाएगा। और Kc की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, अगर आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप टेम्परेचर से फाइंड करते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, Kc। फिर Kc की इंपॉर्टेंट क्या है, अगर Kc की वैल्यू 1 से ज्यादा है इसका मतलब है कि आपका रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, Kc की वैल्यू 1 से लेस है इसका मतलब आपका रिएक्शन किधर जा रहा है, रिवर्स जा रहा है। और अगर Kc की वैल्यू किधर है, 1 से ज्यादा
कम है बल्कि इससे एग्जैक्ट 1 है, तो इससे मतलब है कि रिएक्शन आपका किस पर है, सेंटर पॉइंट पर है, ये किस पर है, केमिकल इक्विलिब्रियम पर है। ये फॉरवर्ड भी जा सकता है, रिवर्स भी जा सकता है। तो केसी डायरेक्शन के बारे में बताता है, साथ एक्सटेंट के बारे में बताता है। अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो किस हद तक जा रहा है, रिवर्स होने के चांसेस है या नहीं, अगर रिवर्स जा रहा है तो किस हद तक जा रहा है, उसके फॉरवर्ड जाने के चांसेस है या नहीं है। तो डायरेक्शन के बारे में बताता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी बताता है। ये चैप्टर नंबर 1 क्लोज हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।